दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है रूबन और विमल जी। जैसे हमने पहले भी, स्वागत है आपका रूबन जी, आपका स्वागत है, और विमल जी आपका भी स्वागत है। कुछ रोज पहले हमने तो आपको बताया था कि जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं कश्मीर में, उन्होंने वापसी कर ली है जम्मू में, और वो वापस जाने के लिए तैयार है। वैसे ही पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी विस्थापित पंडित घाटी में काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी वापसी कर ली है और पिछले 75 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मुलाकात सरकार के साथ जरूर हुई है इनकी, लेकिन उसके आउटकम्स कुछ नहीं है। ये हड़ताल पर है, सरकार के कान पर जुई नहीं रेंग रही, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच का रास्ता भी हमें निकालना पड़ेगा, और रास्ते हमेशा ही बातचीत के माध्यम से निकलते हैं। कहीं चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, किसी भी चीज का हल जो होता है वो टेबल पर ही होता है। लेकिन अभी तक दोनों के बीच में टेबल तक के जो रास्ता है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। रूबन जी, क्या लगता है आपको, वापसी की संभावना है? मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेना चाहता हूं कि जब 2010 में प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, घाटी में हुआ, तो मैं भी उसी बैच में लगा था, पहले बैच में 2010 में। हमने उसी समय से ये आवाज उठाई थी कि ये जो है ये अनप्लान्ड वे में और ये रॉन्ग लाइन्स पर विदाउट एनी प्लान आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है कश्मीर में। उस समय की सक्सेस जो गवर्नमेंट सेंटर में थी और उस समय की जो यहाँ स्टेट में गवर्नमेंट थी, हमने बड़ी कोशिश की उनको समझाने की कि आपने गलत ये किया कि आपको ये वहां नहीं लगाना, ये इम्प्लीमेंट कश्मीर में नहीं करना था, ये आपको इम्प्लीमेंट जम्मू में करनी थी। हमारे भी जो हमने उनके सामने अपना पक्ष जो था वो रखा था। लेकिन सरकार की ये कोशिश रही होगी कि वहां पर मिनॉरिटी नहीं है शायद, इसलिए, और इससे कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी की भी संभावनाएं जग सकती है। हाँ, मैं आपको कहना पहले चाहता हूँ कि जो 2010 में मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडित यूथ जो एक एजुकेटेड यूथ था और किस स्थिति में उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है अटेन किया है, हम सब आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो किन मुश्किलात की घड़ियों में उन्हें पढ़ा है यहाँ जम्मू में। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये उस समय जो सेंटर में गवर्नमेंट थी और स्टेट में, उन्होंने हमारी ओरिजिनल नीड को एक्सप्लॉइट किया और हमारी ओरिजिनल नीड को एक्सप्लॉइट करके हमें कश्मीर पहुंचाया गया है। मैं मानता हूं कि तब से लगातार आज तक हमने हमेशा, चाहे वो 2013 था, चाहे वो 2015 था या 2016 था, 2016 में भी 120 दिन का प्रोटेस्ट चला। डिमांड सेम थी कि हमको वापस जम्मू लाए, जम्मू में अटैच कीजिए। और उसके बाद 14 महीने का जो एक डेडलॉक गवर्नमेंट के साथ चला। लेकिन अब उसके बाद भी ये जो हमारी जो आवाज़ थी, हमने कंटिन्यू रखी कि ये जो पैकेज है ये बिल्कुल एक गलत इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ कश्मीर में, हमें आप जम्मू वापस लाइए। लेकिन अब जब हमने 7 अक्टूबर 2021 को जिस तरह, रूबल जी, जब आपको लग रहा था कि इसके प्रोज एंड कॉन ठीक नहीं है, तब आपने उसी वक्त विरोध करना चाहिए था। आपने सरकार की इस पॉलिसी को स्वीकार क्यों किया? मजबूरी थी? मैंने कहा कि एक हमारी ओरिजिनल नीड को एक्सप्लॉइट किया गया था जी, तो उस समय की सरकार ने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बात नहीं की है, हमारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हमने, चाहे मैंने कहा बराबर वहां से, चाहे वो जो भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट थी, चाहे वो सेंटर में हम गए, सेंटर में भी हमने बात की है, हम सेंटर में मिले कुछ मिनिस्टर से, हमने वहां भी अपने पक्ष रखा कि ये गलत है, इस पैकेज को आप रिवर्स कीजिए जम्मू में, और फिर हम हमारे साथ बातचीत कीजिए, हम बताएंगे, हमारे पास भी एक रोड मैप है, हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है जम्मू में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अब किलिंग हुई 7 अक्टूबर 2021 को, पहली किलिंग जब हुई प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज की, जो टीचर थे, तो उसमें एक और वहाँ की माइनॉरिटी की एम्प्लॉय जो थी सत्येंद्र कौर, उसकी भी किलिंग हुई है। तो उसके बाद हम 4 महीने जो अक्टूबर में हुई, नवंबर दिसंबर तक हम नहीं गए ऑफिस में। फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करना पड़ा, वहां से कश्मीर से जम्मू में आए। तो चलो फिर जैसे वैसे तो फिर वापस एम्प्लॉयज गई, फिर एम्प्लॉय फिर एक जॉब कर रहा था। तो लेकिन अब जब दोबारा 12 मई को किलिंग हुई है, इस अब ऐसी हालत बनी है एम्प्लॉय की, कश्मीरी पंडित की, जो वहाँ काम करने गए हैं। देखो, मेरा एक ही पर्पज है, वहाँ काम करना है, मैं नौकरी के पर्पज से वहाँ गए। लेकिन जिस तरह हालात बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब हम इस तरह अपनी वर्किंग प्लेस पर काम कर सकते हैं ऐसे। विमल जी, आपका क्या लगता है आपको, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है उनकी, मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की, या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की, कि यहाँ पर माइनॉरिटी ना रहे, क्या वो इसमें कामयाब हो गए, या ऐसी परिस्थितियां नहीं है, 90 जैसे हालात बने हैं कि आप वापस नहीं जा सकते हैं? देखिए,
किसी भी पॉलिसी की जो हम सक्सेस रेट देखते हैं, हम देखते हैं कि ग्राउंड पे इसकी रियलिटी क्या है, इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। जी। अगर एक एम्प्लॉय 2010 से लेकर 2022 के इस 12 साल के पीरियड में 3 बार वहां से भाग के आया है, तो कहीं ना कहीं पे ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि ये पॉलिसी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इसमें हमें इतना दुख की बात नहीं है कि ये फेल हुआ है, हम इसको रिलुक कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील है कि आप टेम्परेरी बेस पे जितने भी मुलाजिम हैं कश्मीर में, पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज हो या माइनॉरिटी के हो, आप इनको जम्मू में अटैच कीजिए और आप हमारे से बात कीजिए। हम इस पैकेज को एक ब्यूटीफुल पैकेज बनाना चाहते हैं ताकि जो इसमें त्रुटियां हैं, जो इसमें लूप होल्स है, हम उनको दूर करें। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम किसी फोर्स के आगे सरेंडर करने की बात करते हैं, बल्कि हम देखिए, अगर हम इस बात को अगर ध्यान से देखें, बार बार ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी जो है एक सॉफ्ट टारगेट है, ये चाहे नोटिस के थ्रू आए या चाहे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे कन्फेस करती है। तो मुझे लगता है ये दायित्व बनता है और एक समझदारी का काम होगा कि अगर हम उस सॉफ्ट टारगेट को ही फॉर द टाइम भी प्रोटेक्ट करें, जब तक आप सिचुएशन को कंट्रोल ना करें। हमारी पूरी उम्मीद रही है हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि वो इन चीजों का संज्ञान लेगी और वो इस मुलाजिम की जेन्युइन डिमांड को, जो कि एक हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो बात हो रही है, वो इन चीजों का संज्ञान लेगी और हमारे साथ एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू होगा जिसके थ्रू हम उनसे बात करें, जो एक विन विन सिचुएशन रहेगी गवर्नमेंट के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए। कोई रोड मैप होगा आपके पास कि कैसे, क्योंकि आपकी कम्युनिटी बड़ी नेशनलिस्ट कम्युनिटी है और वो खुला छोड़ेगी नहीं उनको कि आप माइनॉरिटी को बाहर निकाल दें। कोई रोड मैप है तो सरकार से बात की जाए कि इस तरीके से आप कह रहे सभी को सभी यहाँ अटैच कर दियो, तो फिर विन विन सिचुएशन तो उनके लिए हो गई। देखिए, ये एक टेम्पररी अटैचमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उनको परमानेंट यहाँ पे रखिए। अगर हम देखें 90s में जो विस्थापन हुआ था उस टाइम पे भी, तो गवर्नमेंट ने एक संज्ञान लिया था सिचुएशन का, जब माइनॉरिटी की लाइफ खतरे में थी, तो यहाँ पे माइग्रेंट डिपार्टमेंट को बनाया गया था, जिसमें माइग्रेंट स्कूल्स है, माइग्रेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे उस टाइम से जो विस्थापन हुआ था माइग्रेंट्स का, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इस टाइम बिल्कुल 2010 की एक उपलब्धि थी ये पीएम पैकेज का वहां पे जाना, हम इसको नकारते नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे काम किए बिना इस पैकेज को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी वजह से आज हमें 3 या 4 बार वहां से भाग के आना पड़ा। हमारे पास बिल्कुल एक रोड मैप है जो कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हम टेबल पे डिस्कस करें, जिसकी वजह से सिर्फ एम्प्लॉयज का नहीं बल्कि हम पूरी कम्युनिटी के रिहेबिलिटेशन की भी बात वहां पे रख सकते हैं उनके सामने। लेकिन ये बात तभी पॉसिबल होगी जब हमें टेबल पे बुलाया जाएगा और हमारे साथ बात की जाएगी। लेकिन आप मीडिया के समक्ष तो बता सकते हैं क्या रोड मैप है, क्योंकि रोड मैप आप बताएंगे सरकार को उचित लगेगा तो फिर आपको टेबल पे भी बुलाएंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप बिल्कुल समझते हैं चीजों की गंभीरताओं को, आप बिल्कुल मेरे से ज्यादा समझते हैं। रोड मैप बिल्कुल है, और ऐसा जो आपने बात कही नेशनलिस्ट फोर्स की बात, ये तो आपको पता ही है कि अगर 90s में हमने सब कुछ छोड़ा, हमें करोड़ों की प्रॉपर्टी, रिश्तेदारी, दोस्ती, वहां की फिजा, वहां का रहन सहन, वहां का उठना बैठना, ये हमने सिर्फ एक नेशन के लिए छोड़ा है और बिल्कुल हम नेशन के साथ खड़े हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो नेशनल फोर्सेज है, जो गवर्नमेंट है, जो नेशनल पावर है, वो हमारे इन चीजों का जरूर संज्ञान लेगी, क्योंकि आज की जो ये परिस्थिति उभर के आई है, ये एक एम्प्लॉय की जान पे बन के आई है। अगर हम 3000-4000 मुलाजिमों की बात करते हैं, ये आज सिर्फ सर्विस रिलेटेड इशू नहीं है, ये 4-5 हजार परिवारों की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए डेफिनेटली रोड मैपों को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन टेबल पे आने की बात है। रूबन, ये कब तक चलता रहेगा? 75 दिन हो गए, 75 डेज बड़ा होते हैं और सरकार की तरफ से कोई ऐसा दूत भी नहीं भेजा गया कि जो आपसे बातचीत करे, बीच मध्यस्थता करे। हमारी अपील होगी गवर्नमेंट से, मतलब हम तो यही अपील करते हैं, रोज हमारी ये अपील होती है, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। कश्मीरी पंडितों ने कभी वायलेंस का जो है वो सहारा नहीं लिया। हम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, वर्ड्स सिर्फ हमारे पास जो है एक अपैरेटस हैं जो हम यूज करते हैं और गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बातचीत कीजिए। जब वो बातचीत का दरवाजा खोलेंगे तो हम अपना जो है पक्ष है उनके सामने रखेंगे और वो भी हमारे सामने अपने पक्ष रखेंगे, खुलकर बातें होंगी। क्योंकि हम ये क्यों कहते हैं, देखो ग्राउंड जीरो पर मैं काम करता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटीज को ज्यादा समझता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले 12 साल में हमने एक एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर ली है, हम उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। आखिर लूप होल्स कहाँ है, लेकिन इस बात को मैं कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ कि इमीडिएट जो नीड है उसको एम्प्लॉय के अटैचमेंट की है जम्मू में, क्योंकि हम वहाँ ग्राउंड रियलिटीज पर देखते हैं सिचुएशन को, उसको असेस करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय की सिक्योरिटी जो है वो एक प्राइम कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए भी, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास ये एक प्राइम कंसर्न होगा और अटैचमेंट के बगैर मुझे नहीं लगता है इसका कोई सोल्यूशन है। रूबन जी, ये इत्तेफाक कहिए कि आपकी कम्युनिटी में हर तीसरा व्यक्ति बड़ा लीडर है और आपकी कम्युनिटी में लीडरों की बड़ी तादाद है। क्या उस वक्त जब पीएम पैकेज को फॉर्मुलेट किया जा रहा था
क्या आपके नेताओं को इस चीज का भास नहीं हुआ कि वहां क्यों असुरक्षित अपनी कम्युनिटी को छोड़ रहे? मुझे लगता है कि हमारी जो नेता थे उस समय, उन्हें काफ़ी कोशिश की इस चीज़ में कि आप जो हैं, उन्होंने सरकार से भी बात की है कि आप इसको इस तरह मत कीजिए, वहाँ इम्प्लीमेंट यूथ को आप कश्मीर पंडित यूथ जो है ऐसे मत दीजिए आप उनको कश्मीर में, और इस पैकेज को वहाँ इम्प्लीमेंट मत कीजिए। मुझे ध्यान है 5-6 मीटिंग्स हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मीटिंग्स 5-6 की हैं जम्मू में, और मैंने वो अटेंड भी किया हैं, वो 2-3 मीटिंग्स उसमें, क्योंकि वो हर मोहल्ले में करते थे जहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी ये समय नहीं है, हम सरकार के साथ बात करेंगे। फिर कुछ इस तरह की बात हुई है कि मुझे ये कहने में थोड़ा सा लग रहा है कि अब हम क्या कहेंगे यहाँ, क्योंकि मैंने कहा कि एक रिजो नीड जो है उसी को एक्सप्लॉइट किया गया है कि जिसके तहत जो कश्मीरी पंडित यूथ को वैली में पहुंचेंगे। देखो ये दो बातें हैं कि शायद उस समय की जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट चाहे वो सेंटर में थी और स्टेट में थी, उन्होंने इस बात को शायद ये समझा कि अब जो कश्मीरी पंडित यूथ है एक एजुकेटेड यूथ है, क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 20 साल से हमने जो ड्यू शेयर ऑफ जॉब्स था उससे डिप्राइव किया गया था, बिल्कुल डिप्राइव किया गया था उससे। तो अब उन्होंने देखा कि इनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बिल्कुल खराब हो गई है, तो इस इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठाकर कि उन्होंने हमें कश्मीर पहुंचाया गया। मगर मैंने आपको यानी आप सरकार पर एक और प्रयोग करने का आरोप लगा रहे हैं, कश्मीर पर हमेशा प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो उस समय की सरकार ने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है, और उनके पास और भी कुछ चीजें थी, हमें यूटिलाइज किया गया उस चीज में। शायद मुझे ये लगता है कि उस समय की सरकार ने ये देखा कि जो सेक्युलरिज्म के क्रेडेंशियल्स कश्मीर में खराब हो गए, शायद हमको वहां पर लेकर ये मैसेज देने की वर्ल्ड में कि यहाँ सब कुछ मगर जो हमने कॉन्स्टेंटली लगातार 2010 से हमने सरकारों के तक ये बात पहुंचाई है कि आपने जिस तरह भी इम्प्लीमेंट इस पैकेज का कि ये आपने गलत किया, हमने हर जगह गुहार लगाई है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंचे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमारी बातें नहीं सुनी है, लेकिन आज की गवर्नमेंट से हमें अपेक्षा है, क्योंकि जिस तरह अब हमारे पास सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, यहाँ एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंने देखा कि सेंटर ने, हम सबको पता है कि जिस तरह एक हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की का ख्याल रखकर एक और डिसीजन लिया जाएगा। हमें पूरी अपेक्षा है कि गवर्नमेंट हमारी। विमल जी से जानना चाहते हैं, विमल जी आपकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन जब आप यहाँ पर अटैच हो जाएंगे फिर वो जो आप रोड मैप नहीं बताना चाहते किसी को, उस रोड मैप का फायदा मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि सेफर प्लेस पे काम किया जाए। जब यहाँ पर आप अटैच हो गए तो आपसे की संभावना है, गुंजाइश है, वो शून्य हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि एक ऑप्टिमिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो 90s में विस्थापन के बाद 2010 में गए, जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया तो कम्युनिटी ने भी गवर्नमेंट में ट्रस्ट किया कि भाई अगर ऐसी बात है तो हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है कि एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का हमेशा से एक सपोर्ट रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके। अगर आप एक और चीज देखते हैं, जितने लोग यहाँ पे माइग्रेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जब उनकी प्रमोशन होती है तो उनको कश्मीर भेजा जाता है और गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को ओबे करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिटी है हमेशा एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को। आपकी बात को मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि अगर हम यहाँ पे आए तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं 2010 से लेकर 2022 तक अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय की कंडीशन वहां पे क्या थी, वो किन कंडीशंस में रह रहा था, किन परिस्थितियों का उसने सामना किया। लेकिन आज व्यवस्था ये आई है कि जान पे बन के आई है। एक इंसान की जिंदगी का जब सवाल होता है तो उसका प्राइम कंसर्न होता है कि पहले मैं अपनी जान अपने परिवार के लिए बचाऊं, अपने घर वालों के लिए बचाऊं। देखिए, हमारा आज भी अगर आप हमारे घर में आएंगे और मेरे पिताजी से बात करेंगे, वो कहेंगे हम तो कश्मीर जाने के लिए तैयार हैं। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा। ये एक ऑप्टिमिस्टिक कम्युनिटी है जो हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहती है, सेक्युलरिज्म को मेंटेन करती है, नेशनलिस्ट फोर्स है। लेकिन जब आप अटैच हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहेगा। नहीं, हम इस टाइम पे जो बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक टेम्पररी अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको एग्जांपल साथ में दे रहा हूँ। हमारे में यहाँ पे 89-90 में एक संख्या थी, बोलते थे 20 से 25 हजार कश्मीरी मुलाजिम माइग्रेंट यहाँ पे जॉब करते हैं। इनकी जब प्रमोशन होती है, तो इनका ड्यूरेशन को वैली जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे वो उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हैं। नहीं तो उनके पास राइट है कि अगर मैं माइग्रेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, अब अगर मैं जूनियर ऑफिसर हूँ तो मैं तो जम्मू में हूँ, सीनियर के बाद मुझे कश्मीर भेजा तो मेरी सिक्योरिटी का क्या। लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक, एक वे, एक रे ऑफ होप, जिसका एक दामन पकड़ता है कश्मीरी पंडित, जिसका दामन हमने 2010 में पकड़ा। लेकिन विमल जी, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरियत अधूरी है, वो लोग इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते जब सेलेक्टिव किलिंग होती है?
वो सिर्फ बयानों में ही शाये रहते हैं। देखिए, ये तो मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल से ज्यादा जुमला बना हुआ है जी। कि एक गुलदस्ता है, बहुत सारे फूल हैं। देखिए, हर किसी इंसान को परीक्षा का टाइम आता है, एग्जामिनेशन का टाइम आता है, जब उसको अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल शेप देने का एक मौका मिलता है। उस टाइम पे पता चलता है कि किसके थॉट्स कितने पवित्र है और कौन ग्राउंड पे सही में काम करता है। अगर हम पिछले 10 साल से अगर 10 साल से हम 3 या 4 बार भाग के आए हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो प्रश्न चिन्ह है ये मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ एक इंसान की तरफ या एक कम्युनिटी की तरफ नहीं, बल्कि एक सिस्टम से लेके एक छोटे इंसान तक उठता है। और उसी की हम गुहार लगा रहे हैं कि एक विस्थापित कम्युनिटी जो 30 साल पहले सब कुछ छोड़ के आई है, आज भी आप अगर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि जस्टिस कहीं ना कहीं पे हमारे साथ नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रयोग रहेगा जो आप रोड मैप बता रहे हैं, ये भी तो एक प्रयोग का हिस्सा रहेगा। जब आप नया रोड मैप बताएंगे तो वो भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। मुझे लगता है हम 30 साल से सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ही बने हैं और हम आगे भी एक्सपेरिमेंट को ओबे करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट किस हद तक। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी एक ही डिमांड है। हम बोलते हैं कि आज हमारी जान पे बनाई है, नहीं तो जैसे मेरे मित्र ने कहा कि 2010 से लेकर 2022 या 2021 तक हमने कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट्स को लिखा है कि हमारी कंडीशन क्या है, हमारे अप्रहेंशंस क्या है, लेकिन फिर भी हम जॉब करते रहे वहां पे। आपने भी बड़ी बार हमारा इंटरव्यू लिया, आपने भी हमारी परिस्थितियां देखी, लेकिन उसके बाद भी मैं तो कहता हूं दिस इज द लास्ट नेल टू द कॉफिन जब हम जिंदगी की बात करते हैं। अगर हम आज सड़कों पर 75 दिन से हैं, बारिश में हो या धूप में हो, तो मुझे लगता है हम सिर्फ एक चीज की गुहार लगाते हैं कि भाई अब हमारी जिंदगी का सवाल है। आप इन जिंदगी को सुनिश्चित कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, लेट अस ट्राई टू फिगर आउट इट, लेट अस ट्राई टू कम विद अ रोड मैप जो कि विन विन सिचुएशन हो उनके लिए, और कम से कम हमारी जानें सुरक्षित रहे। रुबेन जी, आप हमें ये बताइए कि जब मौत सामने नजर आती हो, थ्रेट परसेप्शन हो, उस वक्त बंदा पूरा डिलीवर नहीं कर सकता, 100% डिलीवर नहीं कर सकता। अगर हम इस तरह की भी वहां पर कितनी दिक्कत आ, हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको कश्मीरी आती थी, उनसे बातचीत कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी भय, खौफ मौजूद था। अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं पहले रोड मैप की अगर बात करूंगा तो चलिए। अगर आप फिर आपके क्वेश्चन तो जी जी, श्योर श्योर। देखो, एक्चुअली ये जो पैकेज बना था ये एक रिहैबिलिटेशन पैकेज बना था जी। हम पहले से ही डिमांड करते थे 2010 से इसको डिलिंक किया जाए रिहैबिलिटेशन से, इसको एक इकोनॉमिक पैकेज जो है वो घोषित करना है। ये रिहैबिलिटेशन इकोनॉमिक पे हम क्यों बोलते हैं रिहैबिलिटेशन? देखो, आप 4-5 लाख कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, आपने अभी तक जो जॉब्स हैं वो इसमें कश्मीरी पंडितों को, मैं सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात करता हूँ, इसमें आपने 3700 के करीब या 3800 के करीब कश्मीरी या 4000 के करीब आपने कश्मीरी पंडितों को इसमें जॉब्स दिए। तो हम ये नहीं ना कह सकते ये रिहैबिलिटेशन हो गया कि 5 लाख में से 4000 को आपने वहां जॉब दिया, किसी फैमिली में एक आदमी को या किसी में 2, मगर 4000 फैमिलीज में, तो 4000 से रिहैबिलिटेशन नहीं ना होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको डीलिंग करने की जरूरत है, इकोनॉमिक पैकेज की जरूरत है। जब रिहैबिलिटेशन होगी पूरी एंटायर कम्युनिटी का, उस वक्त हम भी उनके साथ वहां जाएंगे तब। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो रोड मैप की बात की, देखो यहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। हमारे पोस्ट सुपरन्यूमरी पोस्ट है, ये एडिशनल पोस्ट है, इसका सैलरी या एक्सपेंडिचर जो है डायरेक्टली सेंटर बेयर करता है। हम वही हमारी सैलरी जो है सब कुछ जो है वहां से आ जाता है। मतलब मेरा एडिशनल पोस्ट है, अगर मैं कल जॉब छोड़ूंगा तो ये पोस्ट वहीं बंद हो जाएगा। इसलिए मैं किसी के पोस्ट पर काम नहीं करता हूं, ना मैं किसी के प्रमोशन को काम। तो इसलिए ये बात जरूर कहना है कि अगर मुझे कल हम जब यहाँ अटैच की बात करते हैं तो कुछ, और हमारे पास यहाँ 2-4 कैंपस है, एक जगती बहुत बड़ा टाउनशिप है, इसमें भी एम्प्लॉइज की सर्विसेज जो है वो यूटिलाइज की जाएगी। यहाँ के स्कूल्स में क्यों नहीं की जाएगी? देखो, मैं तो उनके पोस्ट पर जॉब नहीं करता हूँ, न मैं किसी के प्रमोशन को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जम्मू में हम पिछले 30 साल से रहे, हमारे दिल के अरमान भी है कि जम्मू के लोगों की हम खदमत करें। जिस तरह जम्मू ने आज, अगर मैं जिंदा हूं तो बिकॉज ऑफ द जम्मू। यहाँ के आपके चैनल से मैं यहाँ के लोगों को भी थैंक्स करना चाहता हूँ कि जितनी सपोर्ट में यहाँ के लोग हमें पिछले 30 साल से आए, तो अगर हम आज कुछ हैं तो उनकी बदौलत से है। तो आज हमें फिर से एक बार हमारा दिल चाहता है कि हम जम्मू की जो है यहाँ पर भी हम खदमत करें, यहाँ के हमारे स्कूल जो है बाकी हमें मौका दिया जाए। हम किसी के पोस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करते, हमारा जो प्रमोशन का जो होगा वो भी एंटायरली डिफरेंट होगा, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो काम होगा वो सिंगल के बजाय डबल लिया जाए, लेकिन काम करने के लिए हम तैयार हैं। रुबेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विमल जी, आपने हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उम्मीद करते हैं सरकार से
ये जेन्युइन डिमांड्स हैं इनकी, इस पर गौर किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि डेलिब्रेशन से रास्ते निकलते हैं, सरकार को चाहिए। हालांकि अक्षय लाबरू IAS अधिकारी हैं, उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कश्मीरी विस्थापित पंडित एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग नहीं हो पा रही है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मीटिंग हो, टेबल पे आए, जो इनका रोड मैप है उनसे उन पर चर्चा की जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि इनकी जो जेन्युइन समस्या है उनका हल किया जाए। नमस्कार।